हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीलेट थर्ड सेमेस्टर की, जो हम लोग हिंदी का मैराथन करेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यूपी डीलेट थर्ड सेमेस्टर हिंदी में आपको यहाँ पे कितने 25 नंबर का पेपर होता है। 12 नंबर लाने होते हैं तो अच्छे से नंबर आपके आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देखेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कि कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पूरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो हिंदी शब्द भेद सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो जो हिंदी का शब्द भेद है वो उसमें कौन कौन से भाग आएंगे। आपका निबंध पत्र लेखन, गद्यांश, पद्यांश, हिंदी शिक्षण, व्याकरण, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साहित्य भी यहाँ पर लिखा है, आपको दिखेगा नहीं, साहित्य भी इसी में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर व्याकरण। यहाँ पर देखेंगे व्याकरण, और व्याकरण में आप लोग हिंदी की व्याकरण देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे किसको, भाषा को। उसके बाद में भाषा होती 3 प्रकार की, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो लिखित में आ जाते हैं वर्ण, मौखिक में आ जाती है ध्वनि और संकेत में आ जाते हैं वर्ण यानी अक्षर। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका कुछ सार्थक अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका कुछ जो होता है अर्थ नहीं होता है। पद 3 प्रकार के होते हैं और वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द के भेद, सार्थक शब्द के भेद हैं कितने, 1 2 3 4 5। पहला है रूपांतरण अथवा प्रयोग के आधार पर, अगला है रचना अथवा बनावट के आधार पर, अगला है उत्पत्ति, प्रयोग के अर्थ पर, उत्पत्ति के अर्थ पर, प्रयोग के अर्थ पर और अर्थ की दृष्टि से। पहला देखते हैं यहाँ पर रूपांतरण अथवा प्रयोग के अर्थ पर। तो रूपांतरण अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा लिंग वचन कारक पर निर्भर करती है। संज्ञा लिंग वचन कारक पर निर्भर करती है। और अविकारी में आता है अव्यय, और अव्यय जो है 4 अविकारी शब्द जो हैं 4 मतलब आपका प्रकार में बटे हुए हैं। एक हो गया क्रिया विशेषण, एक हो गया समुच्चय बोधक, अगला है संबंध बोधक, अगला है विस्मय बोधक। यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आपने देखा विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अव्यय में आते हैं, विकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। रचना अथवा बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। यौगिक मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, जैसे उपसर्ग भी उसमें होगा, प्रत्यय भी, समास। यौगिक का मतलब क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अगला देखते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत अथवा इतिहास। स्रोत के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम। एकार्थी मतलब शब्द युग्म, लोकोक्ति या मुहावरा। आप लोग देख रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक। कुछ विद्वानों ने 3 बताया, विद्या, लक्षणा, व्यंजना। कुछ विद्वानों ने शब्द के 2 भेद बताया, सार्थक, निरर्थक। कुछ विद्वानों ने शब्द के 3 भेद बताया, अविद्या, लक्षणा, व्यंजना। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। विकारी क्या होता है, वह शब्द जिसका परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर किया जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी जिसका, वह शब्द जिसका परिवर्तन लिंग वचन आकार कारक के आधार पर नहीं किया जाता है। इसमें संज्ञा आ जाती है विकारक में, विकारी में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 पार्ट। विकारी में कौन कौन आ जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा जैसे राजा, रानी। सर्वनाम जैसे मैं और हमने, ये सर्वनाम हो गया। विशेषण यानी काला, काली। क्रिया यानी जाता, जाती। ठीक, ये क्रिया हो गया, जाना,
खाना पान खाना रोना उठना बैठना। विशेषण काला गोरा, ठीक। सर्वनाम मैं हम तुम। संज्ञा राम सीता रीता गीता राजा रानी ये सब। संज्ञा वह विकारी शब्द जो किसी नाम का बोध कराता है, संज्ञा शब्द कहलाता है। वह विकारी शब्द जो किसी नाम का बोध कराता है, संज्ञा शब्द कहलाता है। अथवा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने बचपन में ही ये चीजें पढ़ी होंगी। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो आपका हो गया अमन, हो गया दीपक, हो गया विकास, हो गया अभिषेक, हो गया। वस्तु का नाम है पेंसिल पेन मेज कुर्सी। स्थान का नाम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत। संज्ञा के भेद, इसके 5 भेद होते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। नाउन के 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इंग्लिश में भी पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, यहाँ पर फिर कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, अब और फिर ये कॉमन नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इस तरह से पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हिमालय, गंगा, उत्तर प्रदेश, भारत आदि। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो अपने समस्त जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, पर्वत में बहुत से पर्वत आ जाते हैं, जैसे हिमालय है, काराकोरम है, इस तरीके से। नदी, नदी एक जाति का नाम है, क्योंकि नदी में तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बहुत सी सरस्वती और बहुत सी नदियां इसमें आ जाएंगी, गोदावरी और तुंगभद्रा। मानव, मानव में मानव जाति, मानव में जैसे बहुत लोग हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, नौजवान भी हो जाएंगे। मनुष्य, मनुष्य भी यही वही चीज हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर में कई तरीके के डॉक्टर हो जाएंगे, आंख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, गले के डॉक्टर, इस तरीके से। प्रोफेसर भी गणित के प्रोफेसर, इतिहास के जानवर। तो आप समझ गए होंगे। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिससे किसी भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा। कैसे प्रेम एक भाव है, गर्मी सर्दी, मुस्कान सुंदरता, लड़कपन बचपन, ये सभी एक भाव है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य यानी धातु का बोध कराता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल, आंसू इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता है, वह संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गुच्छा, टीम, दल, सेना, सभा, कक्षा इत्यादि। शब्द भेद, लिंग ध्यान देंगे। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान, अर्थात पुरुष नर या स्त्री मादा जाति का बोध कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। जैसे पुरुष स्त्री, बैल गाय, मोर मोरनी, नाग नागिन, शेर शेरनी। तो इसमें ये थे पुरुष वाचक, ये है स्त्री वाचक। लिंग के भेद, लिंग 2 भेद होते हैं, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और एक और होता है उभय लिंग। ठीक, वैसे हिंदी में 2 ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, ये 3 हो जाते हैं। लिंग के भेद कितने होंगे? वैसे इंग्लिश में तो 4 हैं: फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। लेकिन इसमें इंग्लिश हिंदी में 3 है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे बालिका। उभयलिंग वह शब्द जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में समान रहता है, उभयलिंग कहलाता है। जैसे मनुष्य, मानव, जानवर, पक्षी, पशु, जीव। शब्द भेद, वचन ध्यान देंगे। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या यानी डिजिट। वह शब्द जो एक या एक से अधिक संख्या वाले शब्द का बोध कराता है, वह शब्द वचन कहलाता है। जैसे गाय एक है, गायें एक से अधिक है। तो यहाँ पर एक है एक वचन और ये हो जाएगा बहुवचन। वचन के भेद, 2 भेद होते हैं: एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन इंग्लिश में होते हैं, आप मतलब संस्कृत में होते हैं, कह लीजिए कि 3 वचन। नहीं, संस्कृत में यहाँ 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें हिंदी में 2 होते हैं: एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 होते हैं: सिंगुलर प्लूरल। एक वचन वह शब्द जिसे केवल एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, नदी, लकड़ी, बंदर आदि। बहुवचन वह शब्द जो एक से अधिक संख्या शब्द का बोध कराए, उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे लड़की या लड़कियां, नदियां, ये हो गया।
ये लड़की तो एक वचन हो गई, नदी भी एक वचन, लेकिन लड़कियां और नदियां बहुवचन हो गया। महत्वपूर्ण नियम, सभी प्रकार के संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय गंगा, जातिवाचक संज्ञा लड़की पक्षी जानवर, भाववाचक संज्ञा सुंदरता लड़कपन, द्रव्यवाचक दूध दही घी तेल, ये सभी क्या होते हैं एक वचन में होते हैं। अपवाद, नेत्र, नेत्र होते हैं तो नेत्र तो दो होते हैं तो ये बहुवचन में चला जाएगा। अक्षत यानी चावल ये भी होते हैं। प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं, दर्शक, भाग्य, बाल, होस्ट, हस्ताक्षर, नेता आदि शब्द होते हैं अपवाद के रूप में। सभी आदर सूचक शब्द बहुवचन में होते हैं। जितने भी आदर सूचक शब्द हैं वो सब बहुवचन में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। जैसे श्रीमती, श्रीमती, श्रीमान, आदरणीय, माननीय, महोदय, ये सभी शब्द कैसे हैं, ये सभी बहुवचन में होते हैं। अनेक, प्रत्येक, हर एक का बहुवचन नहीं होता। जैसे कृष्ण की नाम अनेक हैं, कृष्ण के नाम अनेक हैं तो इसका बहुवचन नहीं होता, अनेक को नहीं कहा जाएगा। चा चाकू शब्द बहुवचन में होता है इसलिए इसका बहुवचन चाकू ही होगा, ये नहीं चाकुए नहीं होगा। सभी शब्द संबंध सूचक शब्द बहुवचन में होते हैं। पिता, माता, चाची, चाचा, नाना, नानी ये सब बहुवचन होता है। गुरुजन, गुरुबिंद, आप लोग, शिक्षकगण आदि शब्द बहुवचन में होते हैं। कारक वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है कारक कहलाता है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है कारक कहलाता है। जैसे राम ने कहा, किसने कहा, राम ने कहा, तो राम तो संज्ञा है। प्रिया से कहा, किससे कहा, प्रिया, प्रिया भी संज्ञा है। तो यहाँ पे संबंध जो है ये ने और से हैं। कारक, कारक के भेद 8 भेद होते हैं हिंदी में कारक के। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संपादन के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में, पर, संबंध हे, भो, अरे। शब्द भेद कारक, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, अर्थात जिसके माध्यम से कार्य पूरा होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा था, इसमें कर्ता है मोर। कुत्ता रोटी खा रहा, तो कौन रोटी खा रहा है, कुत्ता। वह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षक ने कर्ण को पीटा, तो किसको पीटा, कर्ण को पीटा, तो कर्ण हो गया कर्म कारक। राम ने किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण हो गया कर्म कारक। करण कारक, जब कर्ता किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करता है तो वहाँ करण कारक होता है। जैसे शुभम मोबाइल से बात करता है, किससे करता है, मोबाइल से, तो यहाँ करण कारक हो गया। राम कलम से पत्र लिखता है तो करण कारक हो गया। संप्रदान कारक, जब कर्ता किसी और के लिए कोई कार्य पूरा करता है तब वहाँ संप्रदान कारक होता है। माँ ने रमेश के लिए पराठे बनाए, किसके लिए, रमेश के लिए। धोती ने भारत के लिए विश्व कप, धोनी ने भारत के लिए विश्व कप जीता, किसके लिए जीता, भारत के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। दान में देना भी संप्रदान कारक होता है। राजा ने सेवक को कंबल दिया, किसको दिया, सेवक को। माँ ने भिखारी को चावल दिया, भिखारी को चावल दिया। अपादान से अलग होने पर, जब किसी वाक्य में दो व्यक्ति या वस्तु का अलगाव प्रस्तुत हो तब वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से। सुहानी घड़े से पानी निकाला, सुहानी घड़े से पानी निकाली, तो घड़े से। संबंध कारक, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से स्थापित किया जाए तब वहाँ संबंध कारक होता है। यह रमेश का मोबाइल है, किसका मोबाइल है, रमेश का। वह करण की पत्नी है, तो पत्नी है, तो करण की। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का शब्द अर्थ, शाब्दिक अर्थ है आधार, आधार प्रकट करना, अर्थात जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का आधार प्रस्तुत किया जाए तब वहाँ अधिकरण कारक होता है। पुस्तक मेज पर है, किस पर रखी गई, मेज पर, तो मेज को आधार बनाया गया। नोट्स मोबाइल में, तो मोबाइल को आधार बनाया गया। संबोधन कारक, किसी को पुकारने, संकेत करने, दुख व्यक्त करने आदि के लिए प्रयोग होने वाला कारक संबोधन कारक कहलाता है। हे तुम चलो यहाँ से, हे करण इधर आओ। सर्वनाम देखते हैं, संज्ञा हो गई, सर्वनाम देखते हैं। विकारी शब्द में ही हम लोग देख रहे हैं संज्ञा सर्वनाम, फिर क्रिया विशेषण,
फिर क्रिया, मतलब विशेषण फिर क्रिया, क्रिया विशेषण नहीं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। सर्वधन नाम, जिससे सर्व का तात्पर्य सभी तथा नाम का तात्पर्य है सभी नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम कुशल विद्यार्थी है, इसलिए वह पढ़ने में कुशल है। तो मनीषा भोजन पका रही है। तो राम कुशल विद्यार्थी इसलिए वह, तो यहाँ पर वह जो शब्द है वह राम के लिए आया है, तो ये सर्वनाम है। सार्वनामिक भेद के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक मैं और तुम, निजवाचक में आप, निश्चय में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, संबंध में जो सो। पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले कोई सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष या इसको उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष यानी वो होता है जो वक्ता होता है, जो बोलता है। मध्यम पुरुष जो सुनता है। तीसरा पुरुष जिसके विषय में बताया जा रहा होता है। वक्ता प्रथम पुरुष में आ जाएगा, ये मध्यम, ये अन्य। स्वयं के लिए वक्ता, श्रोता के लिए वक्ता, अन्य के लिए जो प्रयोग किया करता है। प्रथम पुरुष मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, मैं खिचड़ी खा रहा हूँ। मध्यम पुरुष तुम भी खिचड़ी खा लो, माने दूसरे से कहा जा रहा है। अन्य पुरुष इसे भी खिचड़ी खिला दो। निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं खुद, जब वक्ता आप स्वयं का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तब वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप भोजन पका लेता हूँ, अपने आप। निश्चयवाचक, जब कोई वस्तु या व्यक्ति का निश्चय करना हो तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह मेरी किताब है, यह वह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक, जहां निश्चय ना हो पाए, जैसे कोई आ रहा है, कुछ लोग खड़े हैं, कोई कुछ निश्चय हो गया। प्रश्नवाचक, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रश्न के साथ संबोधित किया जाए या प्रश्न किया जाए तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे आप क्या करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। संबंधवाचक, जहां किसी सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य संबंध स्थापित किया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, वह जो खड़ा है सो मेरा भाई, जो सो, ये सब क्या है? संबंधवाचक विशेषण है। अब हम लोग विशेष मतलब सर्वनाम, अब विशेषण देखेंगे। परिभाषा, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रयुक्त करता विशेषण कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा पंखा काला है, किसका पंखा काला है? मेरा। तो जो काला है, चमकीला है, चादर चमकीला है, चमकीली है, सांप जहरीला है, तो यही जो शब्द है ये हमारे विशेषण है। विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक। 4 प्रकार के हैं सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब अन्य सर्वनाम शब्द की संज्ञा शब्द की पूर्व आता है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह नौकर ईमानदार है, कुछ लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। विशेषण के पहले क्या यहाँ पे लिखा है कि सर्वनाम अन्य सर्वनाम शब्द की संज्ञा शब्द के पूर्व आता है। कोई दुकानदार मिर्चा नहीं रखता है, कौन लड़की बंदूक चलाती है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता आकार, काला रंग, स्थान, गुण, दशा आदि आधार पर प्रस्तुत किया जाए तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे आम मीठा है, आम तो है लेकिन कैसा है? मीठा। चाय स्वादिष्ट है, मतलब उसके गुण भी बताया जाए। हनुमान बलवान है, भोजन स्वादिष्ट है। आम गोल है, दीपक बुद्धिमान है। कपड़ा गीला है, मोबाइल सफेद है। संख्यावाचक, जिसमें संख्या बताई जाए, जैसे राम के पास 4 आम है, मेरे पास 4 कार है, चिंटू बहुत आम खा लिया है। शरीर में 2 आंखें होती हैं, 4 पत्तियां हैं। परिमाणवाचक, जिसमें 2 किलो आटा है, बहुत चावल खाता है। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट 2 में।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।